So, let's read this question. So this question says, a boat is moving towards east at velocity 4 meter per second with respect to the still water, and a river is flowing towards north with a velocity 2 meter per second, and wind is blowing towards north with a velocity 6 meter per second. The direction of the flag blown over by the wind hoisted on the boat is okay. तो देखिए, जो आपका देखिए हमें बताना है कि डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग फ्लैग फ्लटरिंग पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लैग आपका किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आपका फ्लटर कर रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आपका फ्लैग ब्लोन कर रहा है उसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड आपका रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिया यहाँ से आपका रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले मैं देख लेते हैं। देखिए फ्लैग आपका ब्लो कैसे करेगा, ठीक है। देखिए ये आपका किस चीज पर डिपेंड करेगा कि फ्लैग किस डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा। देखिए हमें बता सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू द बोट, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द बोट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द बोट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बोट पर बैठ के, बोट आपकी स्टेशनरी है, आप बोट पर बैठे हैं, ठीक है, आप विंड की वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। पहले इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि बोट पर बैठे हुए हैं और बोट क्या है, स्टेशनरी है। बोट स्टेशनरी है और आप बोट पर बैठ के विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द बोट, और बोट पर आप हैं और आप क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। ये हम बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमको इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आप स्टेशनरी बैठे हुए हैं बोट पर, और जिस डायरेक्शन में आपकी विंड फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में आपका फ्लैग भी क्या करेगा, ब्लो करेगा, ठीक है। उसी डायरेक्शन में आपका फ्लैग भी क्या करेगा, फ्लटर करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें VWB यहाँ पर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द बोट क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। ये टर्म हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। अब क्वेश्चन में लिख रखा है बोट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। देखिए ये मेरी डायरेक्शन हो जाएंगी, ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन है, ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन है, ये मेरी नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है। अब बोल रखा है कि बोट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, बोट क्या कर रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ द बोट को मैंने यहाँ पर से ऐसे वीबी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। वैल्यू भी इसकी गिवन कर रखी है, कितनी, 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर है, ठीक है। ये हमने लिख लिया, VBR लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब होता है कि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस रिवर की वेलोसिटी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट जस्ट क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है। A boat is moving towards east with a velocity 4 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर, ठीक है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर के लिए हमने यहाँ पर रिवर को यहाँ पर यूज किया है। एंड रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ है, रिवर देखिए आपके नॉर्थ में फ्लो कर रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है, रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ये आपको 2 मीटर पर सेकंड गिवन कर रखा है, ठीक है। एंड विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। विंड भी देखिए आपकी ऐसे ब्लो कर रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ इतना बोला वेलोसिटी ऑफ द रिवर, और ये मतलब क्या है, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और विंड की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। कितनी देर की है, 6 मीटर पर सेकंड, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग, तो वो तो आपको कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द बोट से आपको यहाँ पर वो पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, विंड की वेलोसिटी तो आपको पता है, बोट की वेलोसिटी आपको यहाँ पर और फाइंड आउट करके बतानी है। बोट की वेलोसिटी देखिए कैसे होगी, देखिए बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिवर तो ऐसी थी, ठीक है। अगर आपका रिवर स्टेशनरी होती तो बोट आपकी ऐसे ही ट्रेवल करती, ऐसे ही जाते रहते, ठीक है। लेकिन रिवर तो आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो जो रिजल्टेंट आएगी वो इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे आ जाएगा, दिस मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द बोट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर देखिए इसको वेक्टर से लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। और यहाँ से हम बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगी, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट लिखा है, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो आप वेक्टर से भी कर सकते हैं इसको, और ऐसे वेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर दोनों से आएगा, ठीक है। तो बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर कितनी है, देखिए 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है।
किस डायरेक्शन में है? देखिए मैं इसको आई कैप बोल देता हूँ और इसको मैं जे कैप बोल देता हूँ। ये आपकी आई कैप कहलाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया आपका 4 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। रिवर की वेलोसिटी देखिए कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में थी? नॉर्थ, यानी कि प्लस वाई की तरफ। तो मैंने इसको 2 जे कैप लिख लिया, ठीक है। तो ये तो मेरे बच्चों के आ गया, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ द बोट। ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट आ गई, ठीक है। अब देखिए आपने बोट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। विंड की वेलोसिटी क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन कर रखी है, कितनी? 6 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? जे कैप के अलावा, तो 6 जे, ठीक है। अब आप वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द बोट फाइंड आउट कर लीजिए। इसी डायरेक्शन में आपका फ्लड क्या करेगा? फ्लटर करेगा। बस वैल्यूज पुट कर देनी। डब्ल्यू कितना आपका? 6 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है आपका? 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? यहाँ से आपका देखिए आ जाएगा -4 आई कैप और 6 - 2 करेंगे तो आपका 4 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू द बोट, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ये किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द बोट क्या है देखिए आपकी, ये आपके -4 आई कैप यानी कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और आपका ये 4 जे कैप आपका इस डायरेक्शन में आएगा। तो रिजल्टेंट आपका यहाँ पर लाई करेगी, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट लाई करेगी। तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है? देखिए रिजल्टेंट आपका यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये बता सकते हैं आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए? फिर ऑप्शन ए मैच करना चाहिए। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।